थैंक यू। आज हम लोगों को एक्सरसाइज नंबर 13 करना है, वॉइस एंड नरेशन। 12 तक हम लोग कर चुके हैं। इसी सीरीज में हम लोग आज 13 नंबर की एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे सेशन। आज पहला सेंटेंस है हमारा। आप लोग भी अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें, ऐसे पोजीशन में हो तो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है, ऑथर्स न्यू नॉवेल विच इज अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च सून। क्योंकि यहाँ पर जो है पैसिव का सेंस दे रहा है, जल्दी लॉन्च होगा, तो विल बी लॉन्च होना चाहिए, है ना। हेंस ऑप्शन डी विल बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, प्रॉब्लम किस पार्ट में है? बी में। विल के बाद में बी लगाया जाएगा। अगला सेंटेंस है, वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर, यस सर। ओके, अगला सेंटेंस है, देखिए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में सेंटेंस दिया है, आई डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। आज जो है की बात है, आगे टुडे भी लगा हुआ है, डायरेक्ट स्पीच है, तो आई हैव डन हो जाएगा। मैंने आज ये काम कर लिया है, या तो मतलब लॉट ऑफ वर्क मैंने किया है, तो यहाँ पर हैव का यूज किया जाना चाहिए था। ओके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट है। सर। पहला दिखा दीजिए प्लीज, आई एम लेट। सॉरी सर। ये लीजिए, गुड इवनिंग द सर, गुड ऑथर्स न्यू इवनिंग। नॉवेल विल बी, गुड इवनिंग, ओके, विल बी लॉन्च्ड सून। थैंक यू सर। सर थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ऑन द वे ही वाज बिटेड ऑन हिज टू बाय पॉइजनस स्नेक। तुरंत समझ गए होंगे, क्योंकि ये पैसिव का सेंस दे रहा है कि उसको काट लिया गया है, ठीक है, इसके अंगूठे में पॉइजनस स्नेक के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? वाज बिटेन, थर्ड फॉर्म होगी। ओके, हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हर मदर गॉन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तुरंत पकड़ लिए होंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। कंजक्शन दैट का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव वर्ड अगर होता है तो वही हमारा कंडीशन का काम करता है। दैट सुपरफ्लुअस है, साथ साथ में यहाँ पर जो है हैड आया है जो, तो हर मदर हैड गॉन, हैड का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ओके, हेंस ऑप्शन ए विल बी अप्रोप्रिएट। अगला सेंटेंस है, द लेटर वाज पोस्टिंग यस्टरडे बाय हर मदर। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म होना चाहिए। पोस्टिंग स्थान पर। जी बिल्कुल, विल बी पोस्टर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है, प्लेजर कैन नॉट डेराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। प्लेजर को जो है डेराइव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, किसी भी इनोसेंट पर्सन को जो है पेन दे करके। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? पैसिव का सेंस दे रहा है, मॉडल फॉर्म वर्ब के बाद में बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नॉट बी डेराइव्ड, नॉट बी डेराइव्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, he asked from me if I was interested in career in modeling। अब यहाँ पर asked ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8, 3 more elevated road have been proposed in the new plan to introduce the traffic in Delhi। ठीक है, अब यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन के बाद में हमको थर्ड फॉर्म देना है। ठीक है, तो एट में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा, हैव बीन प्रपोज्ड। नेक्स्ट, someone listen to our conversation। अब someone is listening, listens का मतलब जो है ये कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाएगा, मतलब कोई सुनता है, तो अभी भी सुनता है, ये यूजुअली एक्शन को तो यहाँ पर दर्शा रहा है, तो इज लिसनिंग हो जाएगा, जो कि ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, इज आईएनजी फॉर्म होगा लिसनिंग। ओके, आगे चलते हैं।
सीमा वाज स्प्रिंकल्ड द cashews were by the garnishes। अब यहाँ पर देखिएगा सीमा वाज स्प्रिंकल्ड जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, वाज जो है सुपरफ्लूअस है, ठीक है, ये पैसिव का सेंस दे रहा है, स्प्रिंकल किया गया, ठीक है, तो सीमा स्प्रिंकल, सीमा ने छिड़का, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बात के बाद तो थर्ड फॉर्म आ सकती है ना पैसिव वॉइस में। जी बाज के बाद तो थर्ड फॉर्म आ सकती है ना पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में नहीं है, ठीक है, सीमा को छिड़काया नहीं गया, सीमा ने छिड़का, ठीक है, ये सेंस दे रहा है, समझ रहे हैं सर, ओके सर ओके। इसका सेंस निकल जाएगा, सीमा को छिड़काया गया, सीमा ने स्वयं वो काम किया, एक्टिव है इसका सेंस होगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेंटेंस है, A soybean processing unit is going to set up soon in our village। तो गोइंग टू, अब यहाँ पर 11 नंबर में देखिएगा गोइंग टू बी होगा, ठीक है, गोइंग टू बी सेटअप, सेटअप होने जा रहा है, तो यहाँ पर हम बी दे देंगे, तो जो है पैसिव फॉर्म का जो है सेंटेंस देगा, हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, 11 में सी। अगला सेंटेंस है, A Royal Bengal tigress and her 3 cubes were poisoned and their carcasses left to rot in the wildlife sanctuary in Goa। अब यहाँ पर देखिएगा 3rd नंबर में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पैसिव का सेंस होना चाहिए था, वाज प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, जो कि पॉइजन दिया है, पॉइजनड होगा, ओके, ठीक है, हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। सर इसमें वर नहीं होगा? किस चीज के लिए, और यहाँ पर इसके इसमें अकॉर्डिंग जो है होगा, एक मिनट, A Royal Bengal tigress and her 3 cubes, ठीक है, मतलब उसके 3 क्यूब्स और रॉयल बंगाल टाइगर्स वर पॉइजन, हाँ सही बात, प्रॉब्लम वर्ब में भी है, एंड से चूंकि दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो जो है वर्ब प्लूरल हो जाएगा। चलिए, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, और तुरंत पकड़ लिए होंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ विल बी यूज्ड, ओके, हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट 13 में। अगला देखिएगा, मेनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रेड, ठीक है, थर्ड फॉर्म इसकी रीड की रेड ही होती है, आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। यहाँ पर एक मिनट, प्रॉब्लम किस पार्ट में हो जाएगी, 14 में सी पार्ट में। अगला सेंटेंस है हमारा, A total of 300 economically backward students would being awarded the नरेंद्र मोदी स्कॉलरशिप। यहाँ पर देखिएगा would have been, ठीक है, would have been प्लस मीन ऑफ की थर्ड फॉर्म होगी, would being नहीं होगा, तो प्रॉब्लम हमारी कौन सी सेकंड पार्ट में हो जाएगी, ठीक है, would के बाद में have, लिखते नहीं बन पा रहा है, आप लोग उसको थोड़ा कंसिडर करिएगा, have been यहाँ लिख देना, have been, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, इट वाज आल्सो क्लेम दैट, अब इट वाज आल्सो क्लेम्ड होना चाहिए, तुरंत प्रॉब्लम जो है स्टार्टिंग में ही मिल गई, इट वाज आल्सो क्लेम्ड, क्लेम भी किया गया था इस चीज का, क्या क्लेम किया गया, आगे सेंटेंस दिया हुआ है, दैट द प्लेयर्स वर कंफ्यूज्ड विद द ड्रास्टिक चेंजेस इन द स्ट्रेटजी ऑफ एवरी मैच, यहाँ पर क्लेम्ड होगा ना कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, 16 में ए हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, द प्लेयर वाज डिक्लेयर, यहाँ भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम मिल गई, द प्लेयर वाज डिक्लेयर्ड होना चाहिए, ठीक है, प्लेयर को डिक्लेयर किया गया था, रन आउट एज ही फेल टू कंप्लीट द रन, प्रॉब्लम हमारी 17 में किस पार्ट में, डी पार्ट में आ जाएगी, वाज के साथ थर्ड फॉर्म। अगला सेंटेंस है, एनीबॉडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड, विल बी फाइंड, मॉडल वर्ब के बाद में बी प्लस में की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, तो हम सबको अच्छे से ये चीज पता है, ओके, प्रॉब्लम will be A part in A section, okay।
नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 19। द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट विल बी इंटायरली बोर्न ऑन द सेंटर। अब यहाँ पर 19 में देखिएगा प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। ऑन का यूज यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसके द्वारा जो है ये किया गया, तो बाई करके हम इसको लिखाएंगे, है ना। बॉर्न बाई द सेंटर, सेंटर के द्वारा, ना कि ऑन द सेंटर। ओके, प्रॉब्लम हमारी जो है इस पार्ट में हो जाएगी, सेकंड पार्ट में। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं 20 नंबर। आवर 21st century society expects our relevant information to simply the handling to us। यहाँ पर 20 नंबर में प्रॉब्लम, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऑप्शन सारे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सी पार्ट में, ठीक है, प्रॉब्लम जो है सी पार्ट में इसलिए हो जाएगी जहाँ पर जो है देखिएगा सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर बी प्लस मेरे आपकी थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, बी हैंडेड टू अस, मतलब हमको पकड़ा दिया गया, ना कि हैंडिंग। जी बिल्कुल। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है द सर्वेंट वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर, ठीक है। वाज बीटन थ्रू हिज मास्टर नहीं होना चाहिए, मास्टर के जरिए, मास्टर के माध्यम से, ऐसा नहीं है, ठीक है। बीटन बाय द मास्टर, थ्रू के स्थान पे क्या हो जाएगा, बाय हिज मास्टर विद ए स्टॉप। प्रॉब्लम इस पार्ट में हो जाएगी, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस है मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल, हु इज लव्ड बाय, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम देंगे, जो प्रेम किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। अगला सेंटेंस है द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ड्यू टू एन इंक्रीज in subsidies offered by the government is also seen as a reason to get more educated। यहाँ पर देखिएगा रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ड्यू टू इंक्रीज, प्रॉब्लम जो है यहाँ पर ऑफर ना होकर के ऑफर्ड होना चाहिए, है ना। तो आ जाएगा ऑफर्ड, ऑफर किया गया था, ठीक है। इंक्रीज सब्सिडीज ऑफर्ड, ऑफर किया गया, क्योंकि किसी के द्वारा ही कोई चीज मतलब ये की गई है, ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। ओ यहाँ डबल पर जो एफ ई है आर ई डी होगी सर। लिखते नहीं बन पा रहा है, ऑफर्ड की स्पेलिंग पता सभी लोग जाना है। ओ डबल एफ ई आर ई डी होगी, ई डी। लिख दिए हैं, ठीक है। ओके। प्रॉब्लम जो है 23 में, प्रॉब्लम किस पार्ट में, बी पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया। अगला सेंटेंस है द ओल्ड वुमेन इन आवर लोकेलिटी इज नोइंग फॉर हर हॉट टेम्पर। अब यहाँ पर इज के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इज नोन, ठीक है, जानी जाती है फॉर हर हॉट टेम्पर के लिए, अपने जो है हॉट टेम्पर के लिए जानी जाती है। हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। Today's last question. I was reading the newspaper when I heard the sound of bullet being fired। अब यहाँ पर बीन फायर्ड का कोई सेंस नहीं है, बीइंग फायर्ड, ठीक है। फायर होते हुए बुलेट की आवाज को मैंने जब सुना, तो यहाँ पर बीइंग हो जाएगा, ना कि बीन, ओके, बीइंग। तो इस तरह से इसमें जो है प्रॉब्लम जो है सी पार्ट में हो जाएगी, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस तरह से 25 क्वेश्चंस पूरे हुए, इसमें